आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे। सरकार ने कुछ ऐसे नियम बनाए हुए हैं जिनकी वजह से पत्नी को ये 5 अधिकार नहीं मिलते हैं। पत्नी को 5 अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। ये अधिकार कौन कौन से हैं और ये जानना आपको बहुत जरूरी है। सरकार ने नियम बनाए, राष्ट्रपति ने परमिशन दे दी और न्यायालय ने इस पर जजमेंट सुना दिया। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में इन 5 नियमों के बारे में बात करेंगे जिससे पत्नी के पूरे 5 अधिकार खत्म हो जाते हैं। जय जिनेन्द्र, मैं हूं मुकेश जैन। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप सीधे अपॉइंटमेंट लेकर फोन पर बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए या इस तरह जजमेंट्स के पैकेज के लिए जिसमें आपको 150 से अधिक जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें एक छोटा सा मैसेज लिखिए। इसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए। चलिए शुरुआत करते हैं। नोट करिए, पहला नियम, सरकार ने नियम बनाया, राष्ट्रपति ने परमिशन दी, कोर्ट ने आदेश सुनाया कि पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। पत्नी का मेंटेनेंस लेने का अधिकार होता है, इसे ही कोर्ट ने खत्म कर दिया और इसकी वजह यह बताई सरकार ने और कोर्ट ने कि जिस मामले में पत्नी कमाती है वहां मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा क्योंकि नियम बन चुका है, और जहां पर पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है उन केसेस में भी पत्नी को भरण पोषण नहीं दिया जाएगा, ना इंटरिम दिया जाएगा, ना अंतिम दिया जाएगा और ना ही केस लड़ने का खर्चा दिया जाएगा। क्योंकि सरकार ने नियम बना दिया, राष्ट्रपति ने परमिशन दे दी और हम फैसला सुनाते हैं, नहीं देंगे। कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि हम फैसला देते हैं, आपको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। दूसरा नियम यह भी सरकार ने बना दिया कि पत्नी को एलिमनी लेने का अधिकार तो है, लेकिन ऐसी पत्नी को एलिमनी नहीं मिलेगा। कैसी पत्नी को? जो पत्नी अपने लिए स्थायी भरण पोषण रखती है, यानी कि वो जीवन पर्यंत तक कमा सकती है, कोई नौकरी वगैरह पक्की है उसकी और उसको रिटायरमेंट के बाद ही पैसा मिलेगा, इस कारण से उसे एलिमनी नहीं दी जाएगी। या फिर बहुत ज्यादा कमा रही है कि भाई 10 साल काम कर लिया, अब उसको 50 साल काम करने की जरूरत नहीं, इतना पैसा आ गया, तो एलिमनी नहीं मिलेगी। तीसरी बात इसमें यह है कि बिना किसी कारण के अलग रह रही हो तब भी उसे एलिमनी नहीं दी जाएगी। चौथी कारण यह भी बताया कोर्ट ने कि पत्नी अगर एडल्ट्री में है तब भी उसे एलिमनी नहीं दी जाएगी। और पांचवा कारण कोर्ट ने यह भी बताया कि अगर पत्नी दूसरी शादी कर चुकी है तो भी उसे एलिमनी नहीं दी जाएगी। ऐसा सरकार ने नियम बना दिया और इसी नियम के अंतर्गत कोर्ट कुछ नहीं देगी। नियम नंबर 3, कंपल्सेशन लेने का अधिकार पत्नी को होता है, मुआवजा लेने का अधिकार होता है पत्नी को। लेकिन यहां पर कोर्ट ने कहा कि अगर पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही हो तो भी उसे कंपल्सेशन नहीं मिलेगा। अगर पत्नी अडल्ट्री में रह रही हो तो भी उसे कंपल्सेशन नहीं मिलेगा, और अगर पत्नी रीमैरिज कर चुकी हो तो भी उसे कंपल्सेशन नहीं मिलेगा, और अगर पत्नी ने उत्पीड़न किया हो परिवार वालों का, ससुराल वालों का, पति का अत्याचार किया हो उन पर, उनके साथ झगड़ा किया हो तो भी उसे कंपल्सेशन नहीं मिलेगा। नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 ये कहता है कि कोर्ट ये कहती है कि भारत सरकार ने जो नियम बनाया था और राष्ट्रपति ने परमिशन दी थी कि पत्नी को ससुराल में रहने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार को भी इस मामले में खत्म किया जाता है। और इसका कारण बताया कोर्ट ने, एक कारण बताया कि नियम ये कहता है कि भाई अगर पत्नी अडल्ट्री में रहती है तो फिर उसे ससुराल में रहने का अधिकार नहीं होगा। कोर्ट ये भी कहती है कि सरकार ने नियम बनाया कि पत्नी दूसरी शादी कर चुकी है बिना डिवोर्स के या डिवोर्स के बाद, तब भी उसे ससुराल में रहने का अधिकार नहीं होगा। कोर्ट ये भी कहती है कि यह भी नियम बना हुआ है कि पत्नी अत्याचारन है, अत्याचार कर रही है, जान से मारने का प्रयास कर चुकी है, झूठे केस में फंसा रही है, विवाद कर रही है, रोज लड़ाई कर रही है, झगड़ा कर रही है, जीना हराम कर दिया है, अत्याचार कर रही, उत्पीड़न कर रही, शोषण कर रही, तो ऐसी पत्नी को ससुराल में रहने का अधिकार नहीं होता है। और नियम नंबर 5 ये भी कहा कोर्ट ने कि सरकार के द्वारा यह नियम भी बनाया गया है कि अगर पत्नी पति और उसके परिवार को झूठे केसेस में फंसाती है, झूठे आरोप लगाती है, इस मकसद से कि वो उनसे एक्सटॉर्शन मनी ले सके, उनका उत्पीड़न कर सके, उनका शोषण कर सके, उनकी संपत्ति हड़प सके, उनसे अच्छा खासा मोटा पैसा ले सके, अच्छा खासा मुआवजा ले सके, उन्हें बर्बाद कर सके। अगर इस उद्देश्य से पत्नी ने पति और उसके परिवार के ऊपर झूठे केसेस लगाए थे तो ऐसी परिस्थिति में पत्नी केस करने का ही पत्नी को अधिकार नहीं दिया जाता और यहां पर ऐसे केसेस को रद्द कर दिया जाता है।
और पत्नी का ये अधिकार भी न्यायालय छीन लेती है। तो इस तरह से पत्नी के 5 अधिकार न्यायालय छीन लेती है, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा ये नियम बनाए गए हैं और इन नियमों को बाकायदा राष्ट्रपति ने परमिशन दी है और ट्रायल कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक इन्हीं नियमों के अनुसार जजमेंट देती है और ऐसे अधिकार पत्नी के सारे खत्म कर देती है। हाँ, कुछ केसेस में कुछ विशेष अधिकार न्यायालय अपनी तरफ से देती है और उनके अंतर्गत पत्नी के पक्षों को फैसले सुनाती है, जिसे आप अपवाद कह सकते हैं कि परिस्थितियों के आधार पर कुछ विशेष कंडीशंस में कोर्ट ने कुछ फैसले ऐसे सुनाए कि जैसे आपको लगता है कि पत्नी कमा रही थी, फिर भी कोर्ट ने एलिमनी का आदेश कर दिया। कोई विशेष कारण रहा होगा तो ही कोर्ट ऐसा आदेश करती है। और ऐसे मामलों में जब ये 5 अधिकार पत्नी के खत्म हो जाते हैं, तो फिर पति को तलाक लेने का अधिकार भी खुल जाता है और ऐसे मामलों में पति आसानी से डिवोर्स ले सकता है और पत्नी ऐसे मामलों में आसानी से डिवोर्स नहीं ले सकती, क्योंकि पत्नी यहाँ पर गलत पाई गई है। इसी वजह से उसे तलाक लेने का अधिकार नहीं होता है और ऐसी परिस्थिति में वो म्यूचुअल डिवोर्स में जाती है, तो उसे म्यूचुअल डिवोर्स में बड़ी आसानी से डिवोर्स मिल सकता है। अन्यथा यहाँ पर पति डिवोर्स ले सकता है, पत्नी को डिवोर्स मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। मैं हूं मुकेश जैन। मिलते हैं एक और केस स्टडीज के एक और लेक्चर में। आज के लेक्चर में इतना ही। नमस्कार।